What's up guys? What's up guys? What's up guys? Welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज अब मैं बात करने वाला हूँ अपने फेवरेट कैप स्टॉक की, जो कि है स्मॉल कैप बेसिकली। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्यों स्मॉल कैप स्टॉक्स मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट है। अगर आप एज अ इन्वेस्टर आप स्टार्ट कर सकते हो तो आपको स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और क्यों हर किसी को आफ्टर अ वाइल स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में ज़रूर उतरना चाहिए। तो ये वीडियो आप पूरा आखिरी तक देख लेना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी बहुत अच्छी कि वाई वाई स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिंग वन कैन हैव। अगर आपको एक बड़ी वेल्थ बनानी है तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर अगर आप एक छोटे बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। तो यार देखो, स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होता है, मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। लार्ज कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कि बड़ी कंपनीज होती है, मिड कैप छोटी कंपनीज और स्मॉल कैप छोटी कंपनीज। तो मुझे क्यों लगता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकते हैं। बहुत जो अगर आपको बहुत बड़ी वेल्थ बनानी है तो वो आपको हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको हम एक बार इस समझने की कोशिश करते हैं क्यों। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स होती है छोटी कंपनी। अगर आप ऐसे सोचो कि कोई भी छोटी कंपनी है, किसी भी छोटी कंपनी को ग्रो करने में कितना बड़ा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकेले एक कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बिजनेस समझते हैं कि आप यहाँ से जाते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि चलो आप चांदनी चौक जाते हो, चांदनी चौक से थोक से कुछ सामान वहाँ से उठा के लाते हो और यहाँ बेचते हो किसी मार्केट में, राइट। तो आपको अगर आपके बिजनेस में कोई टर्नओवर आया, कोई चेंज आया, मतलब कुछ चेंज आया, आपको लगा कि यार ये माल ना बिकना बंद हो गया, तो आप कितनी जल्दी इसमें चेंजेस अपने बिजनेस में ला सकते हो, क्विक, राइट। क्योंकि आप इकलौते बंदे हो, आप खुद ही सारा काम कर रहे हो। आप जा रहे हो वहाँ, फटाफट सामान लेके आ रहे हो। इस बार आपने कहा कि अब एक्चुअली जो फॉर एग्जांपल आप पेपर बेचते थे, वहाँ से पेपर लाते थे चौड़ी बाजार से, कोई पेपर का काम करते थे और यहाँ पेपर बेचते थे, तो वो आपको आसानी से आप चेंज कर लेते हो, अपना बिजनेस चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको खुद ही करते थे। अब आप सोचो कि अगर आपके पास 4-5 लोगों का स्टाफ था तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको 4-5 लोगों को स्टाफ को समझाना पड़ता कि अब हम बिजनेस अपना शिफ्ट कर रहे हैं, पेपर से हम मे भी सैनिटरी वेयर में जा रहे हैं, क्योंकि अब सैनिटरी वेयर का काम सही चल रहा है, पर हमारे पेपर का बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये टैक्सेस का इशू है, ये है वो है, या उसमें मार्जिन सब ज़्यादा बचते नहीं है। तो आप कितना टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। अब 4-5 लोगों का आपको टीम है तो पूरा आपको सेटअप दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको सिस्टम दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा सेटअप करना पड़ेगा सिस्टम, दोबारा अपने सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो ऐसा होता है। और जब आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो गई तो आपको पूरे जो सेटअप होगा, जो पूरा चैनल होगा, वो बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे समझो आप कि जब आप अकेले थे तो आपको चेंज करने में, चेंज को अडेप्ट करने में कितना टाइम लगता था, बहुत जल्दी आप अडेप्ट कर लेते थे चेंज को। जब आप 5-6 लोगों की टीम बन गई तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, और जब बहुत बड़ी टीम बन गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चेंज को अडेप्ट करने के लिए। तो ऐसे ही कोई भी जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, कभी भी कोई मार्केट में चेंज आता है, कोई भी मार्केट के डायनेमिक्स चेंज होते हैं, मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही सेक्टर लगातार चलता रहे। कुछ टाइम बाद कोई सेक्टर कोई और परफॉर्म करता है, कोई सेक्टर और परफॉर्म करता है। तो अगर जब भी आप ये सोचो कि आपका यही सेक्टर हमेशा चलता रहेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हमेशा मार्केट में डायनेमिक चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एआई का बूम है तो कुछ टाइम पहले आईटी का बूम था। अब एआई का बूम कह रहे हैं कि एआई बहुत कुछ चीज़ें चेंज करने वाला है, तो एआई वाली कंपनीज पे ज़्यादा फोकस है लोगों का। आफ्टर अ वाइल जो सोलर कंपनीज है, क्योंकि पावर सेक्टर पे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो ज़्यादातर जो खपत है बिजली की वो बढ़ती आ रही है, इसलिए पावर सेक्टर पे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बूम आएगा अब रिसेंटली, बिकॉज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, बिकॉज ऑफ मोर आईटी डेवलपमेंट। ज़्यादातर लोग ज़्यादा आईटी में काम करते हैं, घर से काम करते हैं, तो उसकी वजह से पावर ज़्यादा यूज़ होगा, पावर जनरेशन जो कंपनीज है उनको फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसा जो शिफ्ट है वो हमेशा डायनेमिक्स चेंज होता रहता है। तो जब भी चेंज होता है तो लार्ज कैप कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको पूरा अपना बिजनेस सेटअप चेंज करना पड़ता है, पर स्मॉल कैप कंपनीज जल्दी अडेप्ट करती है। तो इसलिए स्मॉल कैप कंपनीज इतनी तेज़ भागती हैं। दूसरी बात ये है, स्मॉल कैप कंपनी जब आप यंग होते हो, स्मॉल कैप कंपनीज बेसिकली आर यंग कंपनीज, राइट, क्योंकि अभी छोटी है, तो उनमें ज़्यादा जील होता है मेहनत करने का, भाग दौड़ करने का। जब आप जवान होते हो, जब आप तो आप ज़्यादा एस्पायरिंग होते हो कि आपको ये करना है, वो करना है, आप चांद पे भी जाओगे, आप यहाँ भी बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीद लोगे, आप वहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद लो, आप ये भी कर लोगे, आप वो भी कर लोगे। तो ऐसा हमारे अंदर जज्बा ज़्यादा होता है। जब हम धीरे धीरे हमारी एज होती रहती है तो हमें लगता है कि अरे भैया क्या राम राम जपो, अब ठीक है जो है ठीक है। तो ऐसा धीरे धीरे आप ज़्यादा मोर काम डाउन होते जाते हो, मोर सेटिस्फाइड होते जाते हो, मोर कॉम्प्लेसेंट होते जाते हो आफ्टर अ वाइल, जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो आफ्टर अ वाइल इतना तेज़ नहीं भाग सकती जितना स्मॉल कैप कंपनीज भाग सकती हैं, क्योंकि कंपनी अभी छोटी हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत जूस होता है जो आपको निकालना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। क्या इंडिया में ऐसी कोई स्मॉल कैप कंपनीज है जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि जहां वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी राइट नाउ, क्योंकि इंडिया में स्मॉल कैप कंपनी इसलिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है कि लोग ज़्यादा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। लोगों को अब इंडिया में मैं देखता हूँ लोगों को, यंग जनरेशन को ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि वो एफर्टलेसली काम करें, जितना ज़्यादा कम मेहनत का काम करें, जित मेहनत जिसमें कम लगे, शारीरिक मेहनत जिसमें कम लगे, उस काम को ज़्यादा पकड़ते हैं वो। तो अब आप ये सोचो कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, शारीरिक मेहनत का जो वो है वो कम होता जाएगा, और स्मार्ट आइडियाज आते रहेंगे। बेसिकली दीज आर स्मार्ट आइडियाज राइट, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल सको, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सको ऑनलाइन में भी, जिसमें आपको ऑनलाइन बिजनेस और इंटरनेट के फ़ायदे से ये होता है कि आपका जो फिजिकल लोकेशंस का जो आपका भाड़ा और ये सब चीज़ें होती है, वो जो बेसिकली लिमिटेशंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा, आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपायरिंग है। उनको आईफोन भी खरीदने हैं, उनको नई नई बिल्डिंग्स भी खरीदनी है, प्रॉपर्टीज भी खरीदनी है, उनको रॉल्स रॉयस भी चलानी है। तो उनकी एस्पायरिंग कैपेबिलिटी को आप देख के ये उम्मीद लगा सकते हो कि आगे की जनरेशन में जो स्मॉल कैप कंपनी, जो नई जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। और उनकी जो लालसा है, ये जो लालसा है ज़्यादा पैसा कमाने की और ज़्यादा पैसा खर्च करने की, जो कंज्यूम करने की लालसा है कि मैं ज़्यादा कमा लूँ, मैं ज़्यादा खा लूँ, मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद लूँ, मैं ज़्यादा वाली कार भी खरीद लूँ, जो एक्सपीरियंस करने की जो लालसा है वो बहुत अमेजिंग है। आप देख रहे हो कि लोग पागल हैं लंबोर्गिनी, और मुझे मुझे नहीं लगता, मैंने कभी इतना बातें नहीं सुनी जितनी कारों के बारे में और मोबाइल फ़ोन्स और प्रॉपर्टीज़ और वैकेशंस के बारे में इतना पहले कभी बात होती नहीं थी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, थैंक्स टू इंटरनेट ऑफ कोर्स, कि इतनी ज़्यादा बातें होने लगी हैं। तो जब इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं इंटरनेट की वजह से, तो आप ये समझ लो कि जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा नई नई बिजनेसेस स्टार्ट करेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ भागेगी, जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो करे। उनका बिजनेस ग्रो करेगा तो स्मॉल कैप कंपनीज भागेंगी, क्योंकि वो दे आर वेरी एस्पायरिंग। तो आप ये सोचो कि इंडिया में यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यंग जनरेशन अभी हमारे पास बहुत बढ़िया है, यंग यंग जनरेशन, एंड दे ऑल आर एस्पायरिंग। कोई भी जनरेशन, जो यंग जनरेशन है वो ऐसा नहीं है कि अरे क्या करना, छोड़ो मुझे नहीं करना, या मुझे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना। हर किसी को ज़्यादा पैसा कमाना है, हर किसी को कार खरीदनी है, महंगी से महंगी कार खरीदनी है, अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो ये जो चाहत है, जो भौतिक सुख की जो चाहते हैं, ये जैसे जिस तरीके से बढ़ रही है, तो आप ये समझो कि ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट वर्किंग मोर अग्रेसिवली, और उसके वजह से जो स्मॉल कैप है कंपनीज है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला है। तो मैं हमेशा स्मॉल कैप कंपनीज, अब मैं खासकर स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता हूँ। पहले मैंने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड से, कि म्यूचुअल फंड में मैं सारी स्मॉल कैप कंपनीज उठाता गया धीरे धीरे आफ्टर अ वाइल। पर अब मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कंपनीज म्यूचुअल फंड से उठाने से अच्छा, कि अगर आप आफ्टर अ वाइल आपको एक समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अगर आप वैल्यूएशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर ले, तो 5-10 पैरामीटर्स भी आप अगर चेक कर ले तो आपको समझ में आता है। तो आप एक बास्केट बना सकते हो स्मॉल कैप कंपनीज की, जिसमें आप अपने इन्वेस्ट करो। हो सकता है उसमें 4-5 कंपनीज फ्लंक कर जाए, बैंकरप्ट हो जाए, पैसा आपका चला जाए, पर बाकी जो कंपनीज है वो आपका लॉस भी रिकवर कर देंगी, और वहाँ से इतनी तेज़ भागने की क्षमता रख सकती हैं कि आप सोच नहीं सकते, पता नहीं कितने टाइम्स आपको रिटर्न दे सकती है। तो पर ऐसा होगा, किसी बात की गारंटी नहीं है, पर हाँ ऑफ कोर्स जो चीज़ जो ये कैपेबिलिटी है टू रन मल्टीपल टाइम्स, जो मल्टी बैगर इसको हम कहते हैं, वो स्मॉल कैप में ही मिलेगा आपको हमेशा, जो लार्ज कैप में नहीं मिलेगा। लार्ज कैप कंपनीज अब यहाँ से चलेंगी, जो अच्छी कंपनीज है, पुराने बिजनेस है, वो चलेंगे, बट दे विल गो स्लो, बिकॉज दे आर वेरी बिग। ऐसा नहीं हो सकता ना, आप ऐसे समझो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई कंपनी है, वो 70% पूरा जो मार्केट है, जैसे पेंट की बिजनेस है, एशियन पेंट्स का कहते हैं कि 70% के अप्रॉक्सीमेटली उसका ऑलरेडी मार्केट में कैप्चर है, मतलब 100 में से अगर 70 लोग हैं तो एशियन पेंट्स खरीद रहे हैं, तो 30% ही तो बचा। तो 30 ही लोग तो बचे, तो 30 लोगों को ही तो माल उसको और बेचना है अब, राइट। तो 70 लोगों तो ऑलरेडी माल बेच रहा है, तो उसके पास आगे जो लिमिटेशन है वो कम है, सिर्फ 30 लोगों की है, 70 को तो ऑलरेडी माल बेच रहा है, तो उसमें ग्रोथ कितनी है, बिल्कुल बहुत है ही नहीं। 30 लोगों की तो और बेच सकता है, इससे ज़्यादा वो बेच नहीं सकता। बट अगर आप ये सोचो कि अगर आप एक स्मॉल कैप कंपनीज को उठाते हो, जो कि 100 लोगों में सिर्फ
10 लोगों को माल बेच रहे हैं तो उसके पास अभी 90 लोग खड़े हैं अभी, और 90 लोगों को वो ऑल माल बेच सकते हैं। तो आप सोचो कितना ऊपर अपसाइड है उनके पास। जो जितना माल बेचेंगे, जितना उनको प्रॉफिट होगा, उतना उनके स्टॉक भागेंगे, उतने ही स्टॉक भागेंगे, उतना ही वैल्यूएशन कंपनी का बढ़ेगा और उतना ही प्रॉफिट उसके इन्वेस्टर को होगा। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिंग हो सकती है आप सभी के लिए। पर आपको फ़र्ज़ है कि आप उसको डाइवर्सिफाई करें, एक ही स्टॉक में सारा पैसा न डालें, काफ़ी स्मॉल कैप की एक अच्छी बास्केट बनाएं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे उसको चेक करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चेक करें, उसको ROC देखें, मार्जिन देखें कंपनी के, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखें, उसके उसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो जो पहले बहुत ही रेयरली अवेलेबल होते थे, पर अब थैंक्स टू इंटरनेट हर किसी को पता है ये सारी चीज़ें, तो आप भी चेक कर सकते हो उसको। और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाए स्मॉल कैप का। और आई विश कि आपका वो पोर्टफोलियो बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो आप सभी के लिए, और आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दें। वो सारे स्मॉल कैप कंपनीज मल्टी बैगर निकल जाए, पॉसिबल नहीं होता है, पर जो भी 4-5 भी अगर आपको मल्टी बैगर स्मॉल कैप मिल गए तो वो आपके सारे जो पोर्टफोलियो का 1-2 कंपनी जो बैंकरप्ट हो जाएंगी या लॉस भी हो जाएंगी, उसका सारा लॉस तो रिकवर करेगा ही, पर आपको आपकी जो जर्नी है स्टॉक मार्केट में, जो आप 10-15% के लिए रिटर्न कमाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसकी जगह वो आपको 40-50% या 100% या फिर मल्टीपल टाइम्स एक्स, पता नहीं कितने X4 X5 X6 कितने गुना आपका पैसा कर सकते हैं। और वो स्मॉल कैप में ही पॉसिबल है, वो लार्ज कैप में कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, और जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो भी यंग इन्वेस्टर है, उसको आफ्टर अ वाइल जल्दी से स्मॉल कैप की तरफ स्विच करना ही चाहिए, विथ ड्यू स्टडी, विथ ड्यू रिसर्च। और क्या क्या रिसर्च करना है वो आपको ज़रूर समझना चाहिए, विथ टाइम वो आपको आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सीखें कि क्या क्या रिसर्च करना है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के लिए, और एक अच्छी सी बास्केट बनाइए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, और इसमें आपका पैसा कुछ परसेंट रिटर्न नहीं मिलेगा, पर अच्छी खासी वेल्थ उसमें जनरेट हो सकती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विश कि आपका जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का सफर हो बहुत फ्रूटफुल हो, और आप बहुत पैसा कमाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।